बेस 10 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 9.1, बेस 10 टू बेस 2, 64 वैल्यू है। किसी भी जब हमने क्वेश्चन को बेस 10 से कन्वर्ट करना हो बेस 2 पे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। इसी तरह जब हमने कन्वर्ट करना हो बेस 2 से बेस 10 में, फिर हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं जी। ठीक है, अब 64 को हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय करना है 2 के साथ। 2 3 ज़र 6, 6 कट हो गया। अब पीछे 4 रह गया, 2 2 ज़र 4, तो 4 भी कट हो गया। 64 कंप्लीटली 2 से कट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, डैश लगा के 0 लिख लूँगा। जब भी वैल्यू कंप्लीटली कट हो जाए तो आपने क्या करना है, डैश लगा के 0 लगा लेना है। अब आते हैं फिर 32 को 2 से हमने डिवाइड करना है। ये 3 है, 2 1 ज़र 2, तो एक बच गया, तो ये हो गया 12, 2 6 ज़र 12 डैश 0, क्यों 32 भी पूरे का पूरा कट गया। अब 16 को 2 से कटिंग करनी है, 2 8 ज़र 16, सारे का सारा कट गया, डैश 0। फिर हमने क्या करना है, 8 को भी 2 से कट करना है, 2 4 ज़ार 8, 8 सारे का सारा कट गया, डैश। अब 4 को फिर 2 से डिवाइड करना है, 2 2 ज़ार 4, 4 सारे का सारा कट गया, डैश 0। अब फिर हमने क्या करना है, 2 को 2 से कटिंग करनी है, 2 1 ज़ार 2, 2 फिर सारे का सारा कट गया, डैश 0। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इधर से स्टार्ट लेना है और यहाँ से आते 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 इधर तक, ये हमारा आंसर है। यानी नीचे ये 1 लिखा है, ये 1, उसके बाद ये 0 लिखा है, ये 0, उसके बाद ये वाला 0, उसके बाद ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, और फिर ये वाला 0। ये है हमारा आंसर। एक तो डैश के बाद ये सारे उठाने हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट में जो है वो आपके पास 1 और 0 बचेगा, वो सारे का सारा उठाना है। अब इसके बाय ब्रैकेट लगा के ऐसे नीचे 2 लिखूंगा, तो इसका मतलब है ये बेस 2 में है। ठीक है, और ये बाइनरी नंबर भी हैं। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर वो होते हैं जो 0 और 1 की शेप में हो। तो ये जो बेस 2 में कन्वर्ट हुआ है मींस बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होगा। देखें इसमें 1 और 0 ही लिखे हैं, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लिखी। अब 0 और 1 के अलावा जैसे ये 64 है, तो ये 64 क्या है हमारे पास, बेस 10। ठीक है, जो 0 और 1 की शेप में होंगे वो वाले कौन से होंगे, बाइनरी नंबर। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 586, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, 5 8 एंड 6 डिवाइड करते जाएंगे 2 से। ये 5 है जी, 2 2 ज़ार 4, कितना बचा जी, 1 बच गया, तो ये हो गया 18, 2 9 ज़ार 18, सारे का सारा कट गया, पीछे रह गया 6, 2 3 ज़ार 6, 6 भी सारे का सारा कट गया। जब कंप्लीटली वैल्यू कट हो जाए तो फिर क्या हमने लगाना है, डैश। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, फिर 9 है, 2 4 ज़ार 8, कितना बच गया, 1 बच गया, ये क्या हो गया 13, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14 हो जाता है, वो 13 से ज़्यादा हो जाता है। आपने ज़्यादा की तरफ नहीं जाना, या सारे का सारा कट जाए या एक स्टेप कम हो। 2 6 ज़ार 12 हो गया, तो कितने बच गए, 1 बच गया। अब सारे का सारा कट नहीं हुआ, 1 हमारे पास बच गया। अब फिर आए 2 से फिर कट करेंगे, 2 7 ज़ार 14 और 2 3 ज़ार 6 भी कट गया, और ये भी कट गया। अब सारे का सारी वैल्यू कट गई है 2 के साथ। डैश क्या करूँगा,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 1 बच गया, 13 हो गया, 2 6 ज़ार 12, फिर क्या हुआ, 1 बच गया हमारे पास। फिर 2 के साथ करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 बच गया और ये 16 हो गया, 2 8 ज़ार 16 डैश 0। क्यों 0 लगाया, क्योंकि हमारे पास वैल्यू सारी की सारी कट गई, 36 था वो 2 से पूरा का पूरा कट गया। अब आते हैं जी फिर 2 9 ज़ार 18, 18 सारे का सारा कट गया, फिर डैश क्या करूँगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, 2 4 ज़ार 8, 9 तो पूरा कंप्लीटली नहीं कटा, तो फिर क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे जी, 2 2 ज़ार 4, 4 सारे का सारा कट गया, डैश 0। 2 1 ज़ार 2, 2 सारे का सारा कट गया, डैश 0। अब हमारा आंसर क्या आएगा, इधर से स्टार्ट करना है, 1 फिर ये 0, ये जो लास्ट वाले हमने सारी उठानी है, उसके बाद ये डैश वाली सारी, 0 1 0 0 0 1 0 0, फिर 1 0 1 1 0 1, फिर 0। ये हमने कर लिया बेस 2 में कन्वर्ट। अब आगे बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। अब हम 9.9 पे आते हैं, ठीक है। अब 9.9 में क्या करना है, हमने करना है बेस 2 से बेस 10 में। जब बेस 10 से बेस 2 था, उसमें हमने क्या किया था, डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, बेस 2 to 10, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये हमारे पास वैल्यू लिखी है 1 0 1 0 1, ठीक है, ये बेस 2 में है। अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो पहले ये करूँगा, ये 1 लिखा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन डालूंगा, फिर क्या लिखा है 0, इस 0 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँगा, फिर क्या लिखा है 1, फिर क्या करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन, फिर क्या लिखा है 0, तो क्या करूँगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस का साइन, फिर क्या है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 0 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 किया, फिर 0 को मल्टीप्लाई 2 किया, फिर 1 को मल्टीप्लाई 2 कर लिया, ठीक है। एक एक डिजिट को हमने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 के ऊपर पावर लगानी है। अब हम राइट साइड से स्टार्ट होते हैं, ये 2 के ऊपर पावर लगानी है 0, फिर 2 के ऊपर पावर लगाएंगे 1, फिर 2 के ऊपर पावर लगाएंगे 2, फिर 2 के ऊपर पावर लगाएंगे 3, फिर 2 के ऊपर पावर लगाएंगे 4। ये कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं, तो पावर 4 तक आएंगी, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट लेनी है, ठीक है। अब 2 की पावर 4 क्या क्या होता है जी, 2 की पावर 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर प्लस का साइन, फिर 0 आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा 4, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मीन्स 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, 2 की पावर 0 हो, 3 की 0 हो, 4 की 0 हो, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो देखें 16 1 ज़ार 16, प्लस का साइन 8 0 0, फिर प्लस का साइन 4 1 ज़ार 4, प्लस का साइन 2 0 0, प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब हमारे पास क्या आ गया, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएंगे, 21 के इक्वल।
अब ये बाइनरी नंबर में था, बाइनरी से बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, हम इसमें ब्रैकेट लगा के नीचे ऐसे 10 लिखेंगे तो ये बेस 10 है। नाइन पॉइंट टेन करते हैं जी। 9.10 में हमारे पास डबल वन डबल वन वन है जी, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी। क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे। ये वन है, इस वन को मल्टीप्लाई बाय टू कर लिया, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा वन है, वन मल्टीप्लाई बाय टू कर लिया, फिर प्लस का साइन, तीसरा टू है, इसको वन मल्टीप्लाई बाय टू कर लिया, प्लस का साइन, फिर फोर्थ वन है, वन मल्टीप्लाई बाय टू, फिर फिफ्थ टाइम वन है तो प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू। अब क्या करेंगे जी, पावर लगानी है। पावर कैसे लगाएंगे, राइट साइड से टू के ऊपर पहले ज़ीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री एंड फिर फोर। वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर फोर मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू ज़र फोर, फोर टू ज़र एट, एट टू ज़र 16। वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री मीन्स टू थ्री टाइम मल्टीप्लाई होगा, टू टू ज़र फोर, फोर टू ज़र एट। वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर टू, टू टू ज़र फोर मीन्स टू को टू टाइम मल्टीप्लाई। वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर वन मीन्स टू, फिर वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो होगा तो वो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल। ये आपने कैलकुलेटर से कर लेनी है। 16 × 1 = 16, 8 × 1 = 8, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1। ये कितना हो गया जी हमारे पास, 31। अब आते हैं जी 9.12। 9.12 में क्या करेंगे, पहले इस वन को मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस का साइन, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस का साइन, वन मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस का साइन, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस का साइन, फिर ज़ीरो है, फिर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू, प्लस का साइन, फिर वन मल्टीप्लाई बाय टू। हमारे पास क्या था, 10100 10100 1। ठीक है, अब देखें पावर लगानी है। पावर कैसे, टू के ऊपर ज़ीरो, फिर टू के ऊपर वन, फिर टू के ऊपर टू, टू के ऊपर थ्री, फिर टू के ऊपर फोर, फिर टू के ऊपर फाइव। टू की पावर फाइव कितना होता है जी, टू को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करना है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट टू ज़ार 16, 16 टू ज़ार 32। तो ये क्या हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाई 32, प्लस कर लेंगे ज़ीरो मल्टीप्लाई, टू को फोर टाइम मल्टीप्लाई करना है, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, एट टू ज़ार 16, तो 16 आ गया। अब टू की पावर क्या है, थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर थ्री, टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, और टू वन ज़ार टू नहीं, यहाँ टू को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट, प्लस का साइन डाला। अब टू की पावर टू है, टू को टू टाइम मल्टीप्लाई, टू टू ज़ार फोर, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय फोर, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय टू की पावर वन क्या होगा, टू, उसी तरह आ जाएगा। वन मल्टीप्लाई बाय टू की पावर ज़ीरो, टू की पावर ज़ीरो मीन्स वन, किसी की भी पावर ज़ीरो होगी तो वो इक्वल टू वन होगा। 32 वन ज़ार 32, 16 ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो ही होगा। वन मल्टीप्लाई बाय एट, एट वन ज़ार एट, फोर ज़ीरो ज़ीरो, टू ज़ीरो ज़ीरो, वन वन ज़ार वन। तो ये आ गया हमारे पास 41। अब 9.14 तो आप लोग कर लेंगे। अभी हम एडिशन के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 9.16, अब दो वैल्यूज़ को ऐड करना, नॉर्मली आप कोई भी मैथ में जब ऐड करते क्या करते हैं,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हो 57 प्लस करेंगे हम 23। अब हम क्या करते हैं, 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया। 0 लिख लेते हैं और 1 क्या हो जाता है, कैरी आ जाता है। 5 + 1 6 + 2 या 1 + 5 + 2, 1 + 5 6 हो गया, 6 + 2 हो गया 8, 80। ठीक है, एक तो मेथड ये है ऐसे। अब क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो हमारा आंसर ये 8 3 7 इसमें नहीं आना चाहिए। हमारा नंबर, बाइनरी नंबर आपको पता है बाइनरी डिजिट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। तो हमारा आंसर भी 0 और 1 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा नहीं आना चाहिए। तो इनको करने के दो मेथड हैं। अभी मैं सबसे पहले मेथड 1 कर लेता हूँ जी, M1। ठीक है, जैसे लिखा है 1011 1011, इसको मेथड 1 से मैं कर लेता हूँ जी। अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, M1 जी, यानी मेथड 1। अब देखें 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो मैं इसको 2 नहीं लिख सकता जी। अब मुझे फिर क्या करना है, 2 को पहले कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जार 2, 2 सारे का सारा कट हो गया। जब सारे का सारा कट हो जाए तो डैश 0 लगाना है। अब 2 से तो कम वाली वैल्यू आ गई तो हमारा क्वेश्चन इधर ही एंड हो गया। तो 2 किसके इक्वल हो गया, ये 2 इक्वल हो गया हमारा 10 के। अब आते हैं 3। तो 3 में क्या करना है हमने, पहले लिख लेते हैं जी, 2 हमारा इक्वल हो गया 10 के। अब निकालते हैं हम 3 को, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, 2 1 जार 2। अब ये क्वेश्चन में आपने पहले शुरू वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम लोग, जिसमें हमने बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना सीखा है। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी जल्दी ही करूँगा। 2 1 जार 2, 3 तो सारे का सारा नहीं कटा, तो क्या करूँगा फिर, डैश 1 आ जाएगा। तो 3 किसके इक्वल हो गया, 11 के। इसी तरह कर लेते हैं जी 4 को, 4 को मैं डिवाइड करूँगा 2 के साथ, तो 2 2 जार 4, 4 सारे का सारा कट गया तो डैश 0। फिर क्या करूँगा, 2 1 जार 2, ये 2 भी सारे का सारा कट गया, डैश क्या हो गया 0। तो अब क्या करूँगा, 1 0 0, हमारे पास 4 किसके इक्वल आ गया, 1 0 0। ठीक है, 2 10 के इक्वल, 3 11 के, 4 100 के। इसी तरह जब मैं 5 करूँगा तो 5, अब ये 5 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, वो तो इस 5 से आगे निकल जाता है, तो हमने आगे नहीं निकलना। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 5 हमारा सारे का सारा कट नहीं हो सका, तो अब मैं डैश क्या लगा लूँगा, 0। फिर क्या करूँगा, 2 1 ज़ार 2, ये 2 पूरे का पूरा कट गया, डैश हो जाएगा 0। 5 किसके इक्वल हो गया, 5 इक्वल हो गया 1 0 1 के। तो अब देखें जी, हमने क्या करना है, ऐड करनी है चीज़ें। अब 1 + 1 2 हो गया, तो अब हमने 2 को निकाल दिया, 2 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल। तो मैं क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी। अब क्या हो गया, 1 + 1 2 + 1 3। अब मैं 3 नहीं लिख सकता, 3 किसके इक्वल है, वो भी मैंने निकाला हुआ, 3 11 के इक्वल है। तो 1 लिखूँगा और 1 कैरी आ गया। 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0, फिर 0 0 में जितने आप 2 ऐड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये 1 आ गया। फिर आ गया 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2 किसके इक्वल है, 10। तो यहाँ पे 10 लिख लूँगा। ये मेथड 1 से मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है,
अब हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं जी कि 2 किसके इक्वल है, 3 किसके इक्वल है। ठीक है, 2 किसके इक्वल था जी, 2 इक्वल है 10 के। तो 3 किसके इक्वल है, 11 के। 4 किसके इक्वल है, 100 के। और 5 किसके इक्वल है, 101 के। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 + 1 क्या हो गया, 2। 2 किसके इक्वल आ गया, 10। 10 में 0 आ गया और 1 आ गया कैरी। 1 + 0 + 0 किसके इक्वल हो गया जी, 1 के। 1 + 1 2 हो गया, 2 किसके इक्वल हो गया, 10 के। और 1 आ गया कैरी। 1 + 1 + 1 3 किसके इक्वल हो गए, 11 के। ये तो किया हमने मेथड 1 के साथ। अब एक और मेथड है जी जिसको हम मेथड 2 बोलेंगे जी। उससे पहले हम एक क्वेश्चन, बल्कि ठीक है मेथड 2 ही करेंगे जी, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से करते हैं जी। ठीक है, क्वेश्चन 1 को, क्वेश्चन 16 को, इसको अब मैं मेथड 2 से करने लगा हूँ जी। 1011 1 0 1 प्लस क्या करना है, 1011 के साथ 1011 के साथ। अब मेथड 2 में एक हमने पहले देखना है, मेथड 2 में हम ऐसे हो सकता है कि अगर हम 1 में 0 को ऐड करें तो हमारे पास 1 ही आएगा जी। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है जी 1 + 1 हो जाए। इसमें आप लिखेंगे 0 और 1 क्या कर लेंगे, कैरी। ठीक है, इसी तरह 3 आ जाते हैं तो आप लिखेंगे 1 + 1 + 1 कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो 3 के लिए आप लिखेंगे 1 और 1 क्या कर लेंगे, कैरी। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 0 लिखूंगा। ये वाली ऑप्शन आ गई, 0 लिखा और 1 कैरी कर लिया आगे। ये 1 1 1 3 हो गए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली ऑप्शन आ गई, 1 लिखूंगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी। ये 1 है, 0 0 है, यानी 1 और 0 वाली ऑप्शन में डायरेक्ट क्या लिख लूँगा, 1 लिख लूँगा। फिर 1 और 1 है। ठीक है, ये वाली सेकंड वाली ऑप्शन क्या लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 1 कैरी। 1 कैरी जब आगे आ जाएगा उसके नीचे कुछ नहीं है, या हम कह सकते हैं जो लास्ट वाली है हम उसको पूरे की पूरी वैल्यू लिख लेते हैं, 1 और 1 0 और 1 कैरी था तो कैरी नहीं, फिर उसी तरह 0 1 हो जाएगा। ठीक है, सारे का सारा उतार देंगे क्योंकि उससे आगे वैल्यू कोई नहीं है, फिर कैरी नहीं आएगा, सीधा सीधा वो पूरी वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, ये मेथड 2 है। लेकिन ये मेथड 2 जो माइनस वाले के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बाकी के लिए तो उतना ख़ास नहीं है। अभी आते हैं जी हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 नहीं है, क्वेश्चन 9.19 जी। इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है 1 + 1 + 1 कितने हो गया, 3 हो गया। 3 किसके इक्वल है, 11 के। तो मैं यहाँ 1 लिख लिया और 1 आ गया कैरी। फिर 1 + 1 2 हो गया, +1 3 हो गया। 3 फिर किसके इक्वल है, 11 के। 1 लिखा एंड 1 कैरी हो गया जी। अब फिर आ गया 1 + 1 2 +1 3, फिर 3 हो गया। 3 11 के इक्वल है, 1 लिखा और 1 कैरी हो गया। अब आ गया 1 + 1 2 +1 3 +1 4। अब 4 किसके इक्वल है, 100 के।
तो 0 लिख लिया और क्या कैरी गया, 10 कैरी गया हो गया जी। तो 10 किसके इक्वल होता है, ये देखो 10 2 के इक्वल, 2 10 के इक्वल, 10 2 के इक्वल, 2 के इक्वल कर लिया जी, क्योंकि 10 हो गया, 10 2 के इक्वल, 2 + 1 3, 3 किसके इक्वल आ गया, 11 के, 1 लिखा और 1 कैरी हो गया जी। 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, 4 किसके इक्वल है, 100 के। इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है तो 100 सारे का सारा उतार दिया उसी तरह। ठीक है, तो ये कहानी 4 तक चली गई, लेकिन आपने इन क्वेश्चन को तीनों को एक साथ ऐड ना ही करें तो अच्छा है। इसके लिए आप ये करें, दो दो को ऐड करें। फॉर एग्जांपल पहले है आपके पास 1 0, आपने लिखना है 1 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1 एंड फिर 1। ठीक है जी, ये वैल्यू मैंने लिख ली। उसमें मैं ऐड करूँगा 1 1 1 1 0 1 एंड 1। अब देखें जी, 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 किसके इक्वल होता है, 10 के, 0 लिखा और 1 कैरी आ गया। 1 1 1 3 हो गया, 3 किसके इक्वल होता है, 11 के, 1 लिखा और 1 कैरी आ गया। 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2 किसके इक्वल होता है, 10 के, तो 0 लिखा और 1 कैरी आ गया। 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3, 3 किसके इक्वल होता है, 11 के, 1 लिखा और 1 क्या हो गया, कैरी। अब 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 किसके इक्वल है, 10 के, तो 0 लिखा और 1 कैरी आ गया। 1 + 1 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया, तो 3 किसके इक्वल होता है, 11 के, 11 लिख लिया। इन दो वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, ये आंसर आ गया। ठीक है, जो आया है 1 1 0 1 0 1। इसमें मैं ये ऐड कर लूँगा थर्ड वाली वैल्यू। थर्ड वाली क्या है, 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। अब देखें, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 1 + 0 क्या आ जाएगा, 1, फिर 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, 2 किसके इक्वल है, 10 है, 0 लिखा और 1 आ गया कैरी। अब आ गया 1 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2 किसके इक्वल है, 10, क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा और 1 क्या आ गया, कैरी। 1 + 1 हो गया 2, 2 किसके इक्वल होता है, 10 के, तो आपने 10 लिख लिया। अब सेम वही आंसर, 100 101 फिर 11 फिर 11। ठीक है, तो कोशिश करें आप पहले दो वैल्यूज़ को ऐड कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसमें वो तीसरी ऐड कर लें, उसका जो आंसर आएगा उसमें चौथी ऐड कर लें। ऐसे करें तो आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 9.22, तो आप पहले क्या करें, पहले इन दो को ऐड करें, जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड करें, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये ऐड करें। ठीक है, मैं एक करूँगा, बाकी दूसरा आपने खुद करना है। 1 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 फिर 1 1 फिर 1 1 1 0 1 0 1। अब देखें जी, 1 + 1 क्या हो गया, 2, 2 किसके इक्वल है, 10 के, तो 0 लिखा और 1 आ गया कैरी। 2 कैसे 10 के इक्वल है, 3 कैसे 11 के इक्वल है, ये जो ही हमने ऐड का जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब 1 + 1 फिर हो गया 2, 2 किसके इक्वल होता है, 10 के, 0 लिखा और 1 क्या आ गया, कैरी आ गया। 1 + 1 + 1 3 किसके इक्वल हो गया, 11 के, 1 लिखा और 1 कैरी आ गया। 1 + 1 2 और ये नीचे 0 है, 1 + 1 2, 2 किसके इक्वल है, 10 के, 0 लिखा और 1 कैरी आ गया। अब 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 3, 3 किसके इक्वल है, 11 के, 1 लिखा और 1 कैरी आ गया। फिर 1 + 1 + 1 3 किसके इक्वल हो गया, 11 के, 1 लिखा
और 1 कैरी आ गया। अब फिर 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, 3 किसकी इक्वल है 11 के। ठीक हो गया। हमारे पास इन दो को ऐड करने के बाद आंसर आया, वो क्या आया 111। इसको आगे लिख लेते हैं जी। वो आंसर आया हमारा 111 10, फिर 1 0 एंड 0। ये मेरे पास आंसर आया। इन दो को ऐड करके। अब इसमें मैं तीसरी वैल्यू ऐड कर लूँगा, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7। ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब ये आ गया जी हमारे पास ये वाली 1101, 1101, फिर 011, फिर 0, फिर 1 एंड 1 ऐड कर लेंगे जी। 1 में 0 ऐड किया तो क्या आ गया 1, फिर 0 + 1 क्या हो गया 1, 1 + 0 क्या हो गया 1, 0 + 1 क्या आ गया 1, फिर 1 + 0 क्या आ गया 1। अब आ गया 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 किसके इक्वल होते हैं 10 के, तो 0 लिखा। 1 कैरी आ गया। 1 + 1 + 1 कितने हो गए 3, 3 किसके इक्वल होते हैं 11। 1 लिखा और 1 आ गया कैरी। अब आ गया 1 + 1 2, 2 किसके इक्वल होता है 10 के। अब हमारे पास ये आ गया। अब तीसरी भी ऐड होगी। अब हमने इसमें चौथी ऐड करनी है। तो ये कितनी है 111 0 1 0 0, 111 0 1 0 0। नहीं जी गलत लिख लिया जी, तो वैल्यूज छोड़ के लिखना है जी। 111 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0। अब 1 + 0 क्या हो गया 1 हो गया। फिर 1 + 0 क्या हो गया 1 हो गया। 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। 2 किसके इक्वल होता है 10 के, तो 0 लिखा और 1 हो गया कैरी। 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 फिर किसके इक्वल हो गया 10 के, तो पहले क्या लिखूंगा 0 और 1 आ गया कैरी। 1 + 1 + 1 कितने हो गए हमारे पास 3, 3 किसके इक्वल होता है 11 के। 1 लिखा और 1 आ गया कैरी। 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 किसके इक्वल है 10 के, तो क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा एंड 1 कैरी। 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3, 3 किसके इक्वल होता है 11 के। 1 लिखा और 1 यहाँ आ गया कैरी। 1 + 0 क्या हो गया 1। उसके बाद आगे भी क्या है 1, नीचे कुछ भी नहीं है 1 उसी तरह नीचे आ गया। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है। तो आपने क्या करना है, दो को ऐड कर लें, जो आंसर आएगा उसमें ये तीसरे को ऐड कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसमें चौथे को ऐड कर लें, तो आप 1 2 3 तक ही जा सकेंगे। ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन करने हैं सब्ट्रैक्ट के जी। तो सब्ट्रैक्ट के दो मेथड है। ठीक है। एक मेथड थोड़ा, मेथड 1 मुश्किल है, मेथड 2 थोड़ा इजी है। तो पहले हम मेथड 1 कर लेते हैं M1, फिर हम कर लेंगे जी M2 के साथ। ठीक है। तो M2 इजी है, लेकिन पहले हम M1 करेंगे जी। तो सब्ट्रैक्ट को करने का भी आपको पता ही है, आपने किया होगा। जैसे लिखा है जी 1, या लिखें इसको 5004। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पे हमने अगर माइनस करना हो 25 को, अब मैं क्या करूँगा, माइनस के केस में ये है कि दो वैल्यूज़ हैं ऊपर और ये नीचे वाली वैल्यूज़। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, नीचे वाली छोटी होगी, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी में से बड़ी वैल्यू को नहीं निकाला जा सकता। तो फिर क्या होगा, जैसे यहाँ 4 ऊपर छोटी है 5 नीचे बड़ी है, तो छोटी में से बड़ी वैल्यू
माइनस नहीं हो सकती। तो ये छोटी वाली राब्ता करेगी अपने अगले से कि यार मुझे आप एक उधार में दे दें। वो कहेगा जी मैं तो खुद खाली हूँ, तो मैं उधार आपको कैसे दूँ, मेरे पास अपने पल्ले कुछ नहीं है। फिर ये अगले से कांटेक्ट करेगा, अगला अगले के पास भी कुछ नहीं है, वो भी ज़ीरो ही है। फिर क्या होगा जी, फिर ये इस अगले से राब्ता करेगा। अब ये 5 में से क्या करेगा, 1 कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10। ये 10 में से एक कैरी देगा इसको, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब ये 10 में से एक कैरी देगा इसको, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 9। अब 14 में से 4 निकाला, 14 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। अब 9 में से 2 निकालेंगे तो 7। अब इस 9 के नीचे कुछ भी नहीं है, 9 उसी तरह आ जाएगा। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 4 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो मेथड तो यहाँ भी इसी तरह का ही यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा मुश्किल फील होगा। तो लेकिन पहले ये समझते हैं, फिर उसके बाद दूसरे मेथड से कर लेते हैं, मेथड 2 से। तो आपको पता है बाइनरी के क्वेश्चन हैं, तो बाइनरी नंबर होते हैं, बाइनरी डिजिट जो होते हैं वो होते हैं 0 और 1 की शेप में। किस शेप में होते हैं, 0 और 1 की शेप में। तो हम किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐसे नहीं लिख सकते जैसे 1 और 1 है, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मैं 2 लिख लूँ, नहीं। मुझे 0 और 1 की शेप में लिखना है, तो 2 10 के इक्वल होता है, 0 और 1 लिख लूँगा। ठीक है, इसी तरह माइनस में भी हमने करना है। तो अब बताएं जी, क्या 0 में से 1 निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। ये 0 कैरी लेगा इस 1 से, तो अब ये तो 1 नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। तो अब इस 10 को भी मैंने आगे कन्वर्ट करना है। 10 किसके इक्वल होता है, जैसे 2 10 के इक्वल होता था, तो 10 किसके इक्वल हो गया, 2 के। यहाँ मैं 2 लिखूंगा। 2 में से अब -1 किया तो मेरे पास आ गया 1। अब 0 -1, अब फिर नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई। अब 0 कैरी के लिए 0 के पास आएगा, इसके पास तो खुद कुछ नहीं है। फिर ये क्या करेगा, ये कैरी लेगा इससे, ये 1 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। 10 किसके इक्वल होता है, 2। अब ये 2 में से फिर एक देगा इसको, तो ये भी 10 हो गया, 10 मीन्स 2 और ये खुद 1 रह गया। अब 2 में से 1 निकाला, फिर 1 आ गया। अब ये 1 है, इसके नीचे 0 है, 1 में से 0 निकाला, 1 आ गया। अब 0 में से 1 फिर नहीं निकल सकता, इससे कैरी लेगा, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 10। 10 मीन्स 2, 2 में से 1 गया 1। अब ये 0 में से 1 फिर नहीं निकल सकता, ये इसके पास जाएगा कैरी, इसके पास खुद कुछ नहीं है, फिर ये इसके पास आएगा। अब ये 1 इसको तो दे देगा कैरी, ठीक है, खुद 0 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया 2 के इक्वल। ये 2 में से फिर ये कैरी देगा इसके पास, ये 10 हो जाएगा, 10 2 के इक्वल। 2 में से 1 गया 1। अब ये इसकी खिचड़ी इतनी बन गई है कि अब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या क्या लिखा है जी। दोबारा से देख लेते हैं इसको, क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन को अलग से लिख के आपको बताता हूँ जी। ये हमारे पास 1 0 1 1 0 1 एंड 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 डबल 1 0 डबल 1 डबल 1 0 डबल 1। अब बताएं जी, क्या 0 में से 1 को माइनस किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये कैरी लिया जाएगा इस आगे 1 से, तो ये 1 खुद क्या हो गया,
0 और इसको एक कैरी दे दिया। ये 10 हो गया। 10 किसके इक्वल होता है? 2 के। तो यहाँ 2 लिखूंगा, तो 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1। अब 0 माइनस 1, फिर 1 बड़ी वैल्यू है, 0 छोटी है। अब 0 अपने अगले वाले के पास जाएगा, ये कहेगा यार मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। फिर ये अगले वाले से कांटेक्ट करेगा, ये कहेगा यार मेरे पास 1 है, चले 1 आपको दे देता हूँ, खुद 0 हो जाता हूँ। अब ये 10 हो गया। 10 किसके इक्वल होता है? 2 के। अब 2 में से ये फिर एक कैरी दे देगा इसको और खुद एक रह जाएगा। अब ये 10 किसके इक्वल हो गया? 2। तो इस 2 में से ये 1 माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास? 1। अब यहाँ पे ये 1 है और इसके नीचे ये 0 है, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 1। अब फिर हमारे पास 0 और 1 हो गया। क्या 0 में से 1 निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता, नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ऊपर वाली बड़ी हो तो निकाल सकते हैं, नीचे वाली बड़ी हो तो फिर कैरी लेना पड़ता है। फिर इस 0 ने आगे 1 से कंटैक्ट किया, नहीं तो 1 0 को दे दिया और ख़ुद 0 हो गया। 10 किसके इक्वल है? 2। 2 में से 1 गया, फिर 1 आ गया। अब हमारे पास 0 में से 1 फिर माइनस नहीं हो सकता, फिर ये अगले वाले 0 के साथ कंटैक्ट करेगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये फिर इस 1 से कंटैक्ट करेगा, ये 1 कहेगा ठीक है जी खुद तो 0 हो जाता हूँ, आपको 10 बना लेता हूँ। अब 10 किसके इक्वल हो गया? 2। ये 2 में से फिर एक इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये खुद 1 रह जाएगा। अब 10 किसके इक्वल है? 2। 2 में से 1 माइनस किया, 1। अब आगे ये क्या रह गया? ये 1 रह गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 उसी तरह आएगा। ये आगे 0 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 0 उसी तरह उतार रहे हैं, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मेथड। अब इसको मेथड 2 से भी समझते हैं जी। मेथड 2 कहता है जी कि बाइनरी नंबर में अगर 1 में से आप 0 को निकालें तो 1 आ जाएगा। फिर वो कहेगा कि अगर 0 माइनस 1 हो जाए, यानी ऊपर 0 नीचे 1 हो जाए, तब भी आपने 1 नहीं लिखना है, लेकिन साथ में बारो वाला रूल वो अप्लाई करना है। जैसे माइनस में बारो का रूल अप्लाई होता है उस तरह है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। फिर वो कहता है अगर 1 में से 1 माइनस करोगे उसको आप 0 ही लिख लेना। यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इस क्वेश्चन को उस हिसाब से देखते हैं। अब 0 में से 1 माइनस किया, वो कहता है ये वाला रूल 0 में से 1 किया तो आपने 1 तो लिखना है, लेकिन साथ वाले के पास अगर कुछ होगा तो बारो कर लेंगे, इसके पास 1 था। अब बारो के सीन में अब ये 1 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले को आपने अगर वो 1 होगा तो उसको 0 कर देना, अगर 0 होगा तो 1 कर लेंगे। अब क्या 0 में से फिर 1 माइनस कर सकता हूँ? नहीं, वही वाला रूल 0 माइनस 1 क्या करूँगा? लिखूँगा तो 1 आगे बारो हो जाएगा। अब इसके पास 0 था, 0 से तो बारो हो नहीं सकता, तो बारो का किधर से सीन स्टार्ट होगा? 0 से भी आगे निकल जाएंगे, 1 है तो ये 1 को बना दूंगा 0। अब 0 को 1 कर दूंगा। ठीक है, अब क्या हो गया? 1 में से 0 निकाला, 1 हो गया। अब 0 है ऊपर, नीचे 1 है, फिर क्या होगा? बारो वाला सीन। 0 माइनस 1 वो रूल तो कहता है 0 माइनस 1 आ जाए, आप 1 ही लिखें, लेकिन अगले वाले को बारो कर दें। अगले वाले का अगर 1 है तो 0 कर दें, 0 है 1 कर दें। अब 0 में से 1 माइनस कर सकता हूँ, वो कहता है आप कर लें, 1 लिख लें, लेकिन आगे बारो, ये आगे वाला भी 0 है तो ये तो बारो नहीं हो सकता, उससे आगे वाले से हो सकता है। ये 1 क्या हो जाएगा? 0। अब 0 क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसने 1 ने उसको दे दिया एक। ठीक है, अब क्या हो गया जी? 1 नीचे कुछ भी नहीं है, 1 नहीं आएगा, 0 इसी तरह आ जाएगा। इस 0 को लिखना है लिखना, नहीं लिखना ना लिखें। ठीक हो गया। अब इसी मेथड 2 से हम क्वेश्चन कर लेते हैं 9.27। ठीक है, 9.27 पहले वो रूल लिख देते हैं जी। 1 माइनस 0 तो वो 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1
वो भी 1 हो जाएगा, लेकिन बोरो भी करना है आगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 - 1, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। अब आते हैं यहाँ पे, क्या हम 0 में से 1 माइनस करेंगे? हाँ जी, 0 में से 1 माइनस हो नहीं सकता, लेकिन बाइनरी में कहता है आप कर लेना। तो जब हम करेंगे, आपको माइनस का रूल भी पता है, नीचे अगर बड़ी वैल्यू हो जाए ऊपर छोटी हो जाए तो आगे बोरो किया जाता है। तो वहाँ भी बोरो वाला रूल है, लेकिन वो कहता है आपको पहले ही बता देता आएगा 1 नहीं। तो मैं नीचे यहाँ 1 लिख लेता हूँ। अब बोरो यहाँ से बोरो हो सकता है, नहीं। इधर से हो सकता है, नहीं। इधर से हो सकता है, नहीं। ये बोरो किधर से होगा, यहाँ 1 से। ये 1 को हम कर लेंगे 0, बाकी जितने भी 0 हैं इसको 1 कर लेंगे। 1 1 एंड 1। ठीक है। अब देखो जी, 1 में से 1 गया 0, ये 1 में से ये 1 चला गया 0। अब ये 1 में से 0 माइनस किया तो क्या आएगा, 1। अब फिर ऊपर भी 1, नीचे भी 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, फिर वही वाला सीन, लिखो 1 और बारो कर दो। 0 में से 1 गया, आप 1 लिख लें। आगे वाला केस, ये बारो हो जाएगा, ये 1 है तो 0 हो जाएगा। 0 लिख लें आगे। लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते ना लिखें। इसको दूसरे मेथड से भी करते हैं, जो नॉर्मली जिस तरह क्वेश्चन किया जाता है उस हिसाब से भी देखते हैं। ये आंसर हम लिख भी लेते हैं, इसका आया है 10101। ठीक है जी। फ्रंट पे आगे 0 लिखना है, लिखें, नहीं लिखना है ना लिखें, क्योंकि ये 0 1 का मतलब क्या होता है, 1 नहीं होता है, ऐसा ही है ना। इसको मैं 1 नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ 1 के पीछे 0 होगा तो इसको मैं 10 पढ़ूंगा। एक और 0 आ जाएगा तो 100 हो जाएगा, लेकिन इससे आगे एक 0 भी आ जाए तो आप इसको 1 नहीं पढ़ेंगे। सही है ना। तो इसलिए बिल्कुल एंड पे जो 0 आता है, इधर आके इसके बाद कुछ भी ना हो तो फिर हमें उस 0 की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या आंसर था हमारा, 10101। ठीक है। अब देखते हैं जी इसको दूसरे मेथड से, जो हमारा नॉर्मल मेथड है। 0 में से तो 1 निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर वैल्यू छोटी है। ये 0 के पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, फिर इसके पास जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास जाएगा, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास जाएगा। तो ये 1 वो तो 0 हो जाएगा, इसको 10 बना लेगा। 10 किसके इक्वल होता है, 2 के। ये 2 में से फिर 1 देगा इसको, और ख़ुद 1 रह जाएगा। ये 10 2 के इक्वल है। ये 2 में से फिर 1 दे देगा इसको, इसको 10 बना लेगा। 10 किसके इक्वल होता है, 2। ये 2 में से फिर 1 इसको दे देगा, खुद 1 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 होता है 2 के इक्वल। अब ये तो नीचे वाली कहानियाँ हो गई हैं ख़त्म। अब ये आ गया 2, 2 में से ये 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 1। अब ये, ठीक है, ये भी हमने ख़त्म कर दिए थे। यहाँ अब आ गया 1 और नीचे 1, 1 में से 1 गया, क्या आ गया, 0। अब फिर ऊपर 1 है, नीचे 0 है। 1 में से 0 ऊपर बड़ी है, नीचे छोटी है, कोई इशू नहीं है। 1 में से 0 गया, 1 आ गया। अब 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। शाबाश। अब फिर 0 में से 1 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्या करेंगे, इससे कैरी ले लेंगे। ये खुद तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। 10 किसके इक्वल है, 2। 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक है, एंड पे क्या बच गया, 0। अब देखो वही 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। आंसर इस मेथड से भी वही आ गया। ठीक है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट। अगर इसमें आगे क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है जी, मल्टीप्लाई नॉर्मली जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ये 1 ऊपर वाले सारे से मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ार 1, फिर 1 1 ज़ार 1 1 0। दोबारा से देखते हैं, 1 1 ज़ार 1, फिर 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, फिर 1 ऊपर वाले 0 से मल्टीप्लाई होगा 1 0 0 1 1 ज़ार 1। अब नीचे क्या करना है, एक क्रॉस लगाना है। अब ये दूसरे वाला 1 ऊपर वाले सारों से मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ार 1, फिर 1 1 ज़ार 1 1 0 0 1 1 ज़ार 1। अब दो क्रॉस लगाएंगे।
अब ये थर्ड वाला वन जो है ये ऊपर वाले सारों से मल्टीप्लाई होगा, 1101 आ जाएगा, 1101 आ जाएगा। अब उसी तरह ऐड करेंगे, ये 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 उसी तरह आ गया, ये 1 + 1 क्या हो गया 2, 2 किसके इक्वल होते हैं 10 के, तो 0 लिखा और 1 आ गया कैरी। अब ये 1, ये 2, ये 3, 3 किसके इक्वल होते हैं 11 के, 1 लिखा और 1 क्या आ गया कैरी। 1 + 1 + 2 + 1 3, 3 किसके इक्वल होते हैं 11, तो 1 लिखा और 1 आ गया कैरी। 1 + 1 2, 2 किसके इक्वल होता है 10, 0 लिखा और 1 आ गया कैरी। 1 + 1 2, 2 किसके इक्वल हो गया 10। ये ऐसे करने हैं, ठीक है। अब ये जिसको ऐड करने वाले मैंने डायरेक्टली कर लिया, 2 10 के इक्वल 3 11 को, तो ये चीज़ें हमने जो एडिशन के क्वेश्चन है वहाँ पे सीख ली हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चन या डिवाइड वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड वाले क्वेश्चन आ गए। अब इसमें लिखा है 11 11 0 0 1, इसको डिवाइड किससे करना है 1 0 1 के साथ, ठीक है। तो डिवाइड में भी आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, जिस तरह लिखा हो 5 डिवाइडेड बाय 100, मैं क्या करूँगा 5 तो 3 डिजिट तक की वैल्यूज़ और नीचे सिंगल डिजिट में है, तो सिंगल डिजिट को मुझे पहले 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो इस 5 के पीछे मुझे अपने से 0 लगाने हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम 0 लगाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा डॉट, यानी पॉइंट डाल के 0। अब मुझे एक 0 लगा लिया है, पॉइंट पॉइंट भी लगा लिया, अब मुझे साथ ही दूसरा 0 भी लगाना है, तो मैं एक 0 ऊपर लगा लूँगा, एक 0 इधर लगा लूँगा। 100 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 500 आ जाएगा। पीछे क्या बचा 0 0 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक हो गया। अगर इसी को अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल 250 या 25 कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 100 हो। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 डिजिट है, नीचे 25 है, अंदर वाली वैल्यू छोटी है, पॉइंट डाल के 0 लिख लूँगा। ठीक हो गया। अब 100 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 आएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 हो जाएगा, वो 250 से ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा, 0 में से 0 0 आ गया, 5 में से 0 निकाला 5 आ गया। ठीक है, मुझे एक 0 डाला था पॉइंट के बाद एक 0। अब मुझे क्या करना है, अपने से 0 लिखना है। ठीक है, अब मैं अपने से एक 0 लिख सकता हूँ, ऐसे मैं यहाँ पे लिख लूँगा, इसका इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ, अभी मुझे एक और 0 अगर लिखना हो साथ ही तो यहाँ भी 0 लिखूँगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप 0 लगाएंगे तो क्या होगा, उसकी जगह पॉइंट लगाना है। अगर साथ ही दूसरा 0 लगाएंगे तो साथ ऊपर पॉइंट के बाद भी 0 लग जाएगा। इसी तरह वो स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक 0 लगाने की मेरे पास गुंजाइश है, वो मैं अपने से लगा लूँगा, लेकिन साथ में अगर एक और 0 लगाऊंगा तो इस ये आंसर में भी 2 के पीछे एक 0 लगा लूँगा। अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक और 0 लगाना है तो फिर इधर एक और 0, एक और लगाना है तो एक और लगाना है, तो एक 0 की गुंजाइश है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया था 50। अब क्या करूँगा जी, अपने से एक 0 लगा लिया, एक 0 की गुंजाइश है, 100 5 500। तो यहाँ पे बाइनरी नंबर में भी हमने इसी तरह ही मेथड यूज़ करना है सारा कुछ, लेकिन हम ये जो वैल्यू है जिससे डिवाइड कर रहे हैं 101 से, इस 101 को तो या तो मैं 0 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके अलावा किसी से नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर किस शेप में होते हैं 0 और 1 की शेप में। अब ये देखे बाहर कितनी है 3 डिजिट्स हैं, और अंदर भी 3 डिजिट्स देखता हूँ जी, ये 3 डिजिट्स। ठीक है, ये 110 बन रही है 101, कोई इशू नहीं है जी। हाँ, 110 से 101 से अगर छोटी वैल्यू होती तो 4 डिजिट इकट्ठे करके देख लेता। ठीक है, अब आ गया जी 101 को जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 101।
अब देखो जी, 0 में से 1 माइनस हो सकते हैं। मेथड 2 से अगर देखें या मेथड 1 से, जो भी आपको इजी लगता है उससे कर लें, ठीक है। तो इस 1 में से 0 में से 1 माइनस कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1। जैसे 0 माइनस 1 किसके इक्वल है? 1, साथ में 12 वाली ऑप्शन भी है, तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसका भी 0 आता है, इसका भी 0, तो इन आगे 0 को लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब फिर क्या आएगा? फिर ये 0 आ जाएगा नीचे। एक चीज़ मैं नीचे भी उतार सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, नीचे उतार ली, मसला ही नहीं। अब मुझे ये 2 वैल्यूज़ हैं, बाहर वाली 3 है, ये तो 2 हैं। अब क्या करना पड़ेगा मुझे? इसी टाइम पे दूसरा ये 1 भी नीचे उतारना है। तो यहाँ ऊपर मैं लिख लूँगा 0। एक टाइम पे एक डिजिट नीचे ला सकता हूँ, जो माइनस माइनस करने के बाद की बात। ठीक है, दूसरा डिजिट अगर मैं लाऊंगा ऊपर 0, अगर तीसरा भी मुझे लाना होगा तो फिर ऊपर जाके एक और 0। अब देखो 101 है, 101 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 101, खत्म। अभी इसका देते हैं क्वेश्चन नंबर 9.39 जी। ठीक है, उसके बाद डिवाइड वाले रहने देते हैं जी। 11 0 11 0। अब इसको डिवाइड करना है जी किससे? 1001 के साथ। ये 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4, पहले 4 डिजिट को मैं देखता हूँ जी क्या बन रही है। ये बन रही है 1101, तो ये 10 कोई इशू नहीं है जी। अब किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा हमारे पास? 1001। अब 1 में से 1 गया, क्या? 0, 0 में से 0 गया 0, 1 माइनस 0 क्या आ गया? 1। ये आ गया 100, यहाँ भी लिखा है 1001। अब मुझे ये 1 नीचे उतारना है, तो 1 नीचे उतार लिया। ये भी 1 2 3 4 आ गया, ये भी 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे दूसरा डिजिट ये वाला उतारने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करूँगा जी? 1001 को 1 से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गया 1001। ये क्या आ गया? 0, मुझे ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, ये 0 आ गया। इसको आप लिखना चाहते हैं लिखें, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखें। अब 1001 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 0 से, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। अब देखते हैं जी आगे। डिवाइड वाला मेथड भी समझ आ गया। अब आ गया 9.42 में 1/2 लिखा है जी। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे जी? अब इसको पहले कन्वर्ट करते हैं जी। 1 इक्वल होता है जी 1 के ही, अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। इसी तरह 2 को कन्वर्ट करते हैं, जैसे 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, ये 2 पूरे का पूरा कट गया तो डैश 0 कर लेंगे। 2 किसके इक्वल है? 10 के। इसी तरह 3 करूँगा, 3 को कन्वर्ट कर लेता हूँ, 2 1 ज़ार 2, 3 तो पूरे का पूरा 2 से नहीं कटा तो डैश 1 आ गया, तो 3 इक्वल हो गया 11 के। इसी तरह 4 का देखते हैं, 4 को कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 से ही डिवाइड करना है सबको, 4 सारे का सारा कट गया तो डैश 0, फिर 2 1 ज़ार 2, ये 2 पूरे का पूरा कट गया डैश 0, तो 4 का क्या आंसर आ गया? 1 0 0। 2 इक्वल हो गया 10, 3 इक्वल हो गया 11, 4 इक्वल हो गया 100 के। अब देखो मैंने इस 2 को भी कन्वर्ट करना है, हमने 1 को कन्वर्ट कर लिया, तो 1 किसके इक्वल हो गया? 1 इक्वल हो गया जी 1 के, और 2 इक्वल हो गया 10 के। अब आपने क्या करना है? 1 डिवाइडेड बाय 10, बाय तो 10 है, अंदर 1 है, सिंगल डिजिट है, बाय 2 डिजिट्स हैं,
तो सिंगल को 2 में कन्वर्ट करना है तो अपने से 0 लगाना है। फर्स्ट टाइम जब मैं अपने से ऐसे 0 लगाऊंगा तो पॉइंट फिर 0, 10 1 जार 10, खत्म। अब आ गया 1.4। अब 1 किसके इक्वल हो गया जी, 1 के ही इक्वल है। आपने 4 को कन्वर्ट करना, 4 किसके इक्वल हो गया, 100 के। अब क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 100। बाय तो 3 डिजिट है, अंडर 1 डिजिट है, तो क्या करूँगा, पॉइंट लगा के 0। अब बाय 3 डिजिट है, अंदर 2 डिजिट है, अगर मुझे फिर अब यहाँ पे एक और 0 लगाना है अपने से। अब जब पॉइंट के बाद फ़ौरन ही दूसरा भी 0 लगाऊंगा तो फिर ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 100 1 जार 100, ये आ गया 0.01। अब इसी तरह हो गया जी, 3 किसके इक्वल होता है, 3 इक्वल हो गया 11 के, 4 किसके इक्वल हो गया, 100 के। अब क्या करोगे, 11 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करूँगा, अंदर 2 डिजिट है, बाय 3 डिजिट है, अंदर वाले को 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट लगा के 0। अब 100 1 जार, हाँ अगर मुझे एक और साथ 0 लगाना होता तो इधर भी 0 ऊपर भी 0 लगाता है। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी, क्योंकि एक टाइम पे एक की गुंजाइश है। फर्स्ट टाइम अगर 0 लगाओगे पॉइंट लगाओगे, उसके बाद हर स्टेप में एक 0 की गुंजाइश है। दूसरा गट्ठा लगाओगे तो ऊपर भी दूसरा लगाना पड़ेगा। 100 1 जार 100। अब क्या करेंगे, 110 में से 100 निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 0 में से 0 निकाला 0, 1 माइनस 0 1, तो 10 बच गया। अब मुझे नए स्टेप में आ गया हूँ, ठीक है। अब मैंने ये देखें लाइन लगा ली, माइनस कर लिया, अब न्यू स्टेप में आ गया हूँ। अब मुझे फिर एक 0 लगाने की अथॉरिटी है। अब मैं, क्योंकि ये 2 डिजिट हैं, ये बाहर वाले 3 हैं, तो मैं एक 0 और लगा के 100 कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर मुझे साथ एक और 0 लगाना होगा तो फिर ऊपर आंसर में भी एक और 0 ऐड करना पड़ेगा। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 100 1 जार, क्यों चक्कर नहीं है, क्योंकि मुझे एक ही 0 उतारना, एक 0 उतारने की इजाज़त है, अपने से लिखने की इजाज़त है, वो मैंने एक 0 अपने से लिख लिया। 100 1 जार 100 आ गया, तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर। तो अभी ये सीन है कि बीच में मैं क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाले छोड़ आया हूँ जी। तो एक बार हम मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करके ना फिर 9.47 पे वापस आ जाते हैं, या पहले 9.47 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई वाले उसमें आएंगे जी। 9.47 लिखा 111.11, इसको हमने क्या करना है जी, डेसिमल में कन्वर्ट करना है या बेस 10 में कन्वर्ट करना है। आपको पता है जी कि जब बाइनरी को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 2। अब देखते हैं जी, 111.11, ठीक है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, दूसरा आपने खुद कर लेना है। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ये हैं जो पॉइंट से पहले हैं और कुछ पॉइंट के बाद हैं। अब पॉइंट से पहले वाले में कर लेता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस का साइन, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस का साइन, फिर ये तीसरा 1 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस का साइन। अब इसके बाद मैंने करनी है जी पॉइंट के बाद वाली, लेकिन पहले मैंने पॉइंट से पहले वाली कर ली। अब इनके ऊपर मैं पावर लगा लेता हूँ। पावर किधर से स्टार्ट करनी है, 0 से, फिर 1, फिर 2। अब मैं पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ। पॉइंट के बाद क्या लिखा है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर क्या करना है, प्लस का साइन, फिर क्या है 1 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये देखो 2 के ऊपर 0 की पावर है, पॉइंट से पहले जो मैंने पावर्स लगा ली। अब पॉइंट के बाद 0 के बाद क्या होता है, -1। अब 2 के ऊपर -1, फिर क्या होता है -2। अब -2 कर ली। अब 1 मल्टीप्लाई का 2 की पावर 2 4, प्लस, क्योंकि ये अब मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमने पहले कर चुके हैं। स्टार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, उसमें हम लोग ये चीज़ें देख चुके हैं कन्वर्ट करना। तो ये सिर्फ पॉइंट वाला था तो पॉइंट वाले को कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लस किया, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 क्या आ गया, 2। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय किसी की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 तो ये आती है 0.5। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 ये आती है
0.25, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, मिस्टेक हो सकती है मेरी तरफ से, ठीक है। 4 वन ज़ार 4 आ गया, प्लस 2 वन ज़ार 2 आ गया, 1 वन ज़ार 1 आ गया, 0.5 आ गया, प्लस 0.25 आ गया। तो ये सारे किसके इक्वल हो गए? 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, 7.4 टू 6 7.75 जी। देखिए जी, लिखा है 1110, अब आ गया हमारे पास 1110, फिर 0.111। पहले मैं पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ देखूंगा जी, ये वाली वैल्यूज़ पहले। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आपको पता है 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। फिर इस दूसरे 1 को मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का साइन। फिर तीसरे 1 को मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का साइन। फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस का साइन। अब यहाँ पे पावर लगा लें, पॉइंट से पहले 2 के ऊपर क्या लगाई? 0, फिर क्या 1, फिर क्या 2, फिर क्या 3। अब पॉइंट के बाद 3 ये वाले 1 है जी। 1 मल्टीप्लाई क्या करूँगा? 2, उसी तरह। फिर प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। पावर लगाते हैं जी। अब यहाँ तक 0 तक हम पावर लगा चुके हैं। 0 के बाद क्या करना है? -1, फिर -2, फिर -3। ठीक है, 0 से कम होता है -1, फिर उससे कम -2, फिर उससे कम -3। अब 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होती है 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 क्या होती है? 2। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 का मतलब 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 का मतलब होता है 0.5। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 का मतलब होता है 0.25। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 होती है 0.25। फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। 0.125, ये आ जाएगी 0.125। अब देखिए जी, मैंने डायरेक्टली कर लिया 2 की पावर 3 8। वो इसलिए कर लिया क्योंकि ये जो सेट ए के हमने सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में, बेस 10 में, तो उसमें ये चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या हो गया? 8। 4 वन ज़ार 4, 2 वन ज़ार 2, 0 वन ज़ार 0। फिर सी 1 मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.5, 0.25, 0.125। चलें जी, अब इनको करें ऐड। 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.125, 14.875। 14.875, 14.875।